सरस्वती नदी एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, प्राचीन ग्रंथों में अंकित है और रहस्य से घिरा हुआ है। कभी एक शक्तिशाली नदी, एक समृद्ध सभ्यता के लिए एक जीवन रेखा, यह पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गई, पीछे छोड़ गई सवालों का एक निशान और एक स्थायी विरासत। सदियों तक सरस्वती को एक पौराणिक नदी माना जाता था, ऋग्वेद के छंदों तक सीमित काव्यात्मक कल्पना का एक रूपक। हालांकि एक खोई हुई नदी और एक भूली हुई सभ्यता की फुसफुसाहट ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को समान रूप से मोहित किया है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सरस्वती की पहेली में उतरते हैं, सबूतों की खोज करते हैं, सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं और एक भूले हुए अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ऋग्वेद हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना, भजनों और छंदों का खजाना है, जो वैदिक लोगों के विश्वासों, प्रथाओं और जीवन के तरीके की एक झलक पेश करता है। इन प्राचीन ग्रंथों में जिन देवताओं का जश्न मनाया जाता है, उनमें सरस्वती का विशेष स्थान है। सबसे अच्छी माताओं, सबसे अच्छी नदियों, सबसे अच्छी देवी के रूप में वर्णित सरस्वती को उनके जीवनदायी जल, ज्ञान और बुद्धि के साथ उनके जुड़ाव और सांसारिक और दिव्य के बीच एक नाली के रूप में उनकी भूमिका के लिए सराहा जाता है। सरस्वती के प्रति श्रद्धा अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों, जिनमें महाभारत और पुराण शामिल हैं, में भी प्रतिध्वनित होती है, जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अपना स्थान मजबूत करती है। ऋग्वेद सरस्वती की भौगोलिक स्थिति के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करता है, जिसमें उसे पहाड़ों से समुद्र तक बहने का वर्णन किया गया है और यमुना और सतलुज जैसी अन्य नदियों के साथ उसके संगम का उल्लेख किया गया है। उपग्रह चित्रों, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और पुरातात्विक खुदाई से एक बार शक्तिशाली नदी प्रणाली के सम्मोहक प्रमाण मिले हैं, जो ऋग्वेद के वर्णन से मेल खाते हैं। घग्गर हकरा नदी तल एक सूखी नहर जो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है, खोई हुई सरस्वती के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरी है। सरस्वती की खोज केवल भौगोलिक मानचित्रण में एक कवायद नहीं है, यह एक सभ्यता के उद्गम स्थल को उजागर करने और भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर इस खोई हुई नदी के गहरे प्रभाव को समझने की खोज है। सरस्वती नदी के तट, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और पुरातात्विक खोजों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, एक जीवंत सभ्यता का उद्गम स्थल थे, जो सहस्राब्दियों पहले फली फूली थी। सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक, माना जाता है कि सरस्वती नदी के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। घग्गर हकरा नदी तल के किनारे स्थित कालीबंगा, राखीगढ़ी और धोलावीरा जैसे पुरातात्विक स्थल एक परिष्कृत सभ्यता का प्रमाण देते हैं, जो इस प्राचीन नदी के तट पर फली फूली थी। सरस्वती नदी ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को पोषित करने, अपने भाग्य को आकार देने और इसके सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती नदी का गायब होना, जो कभी एक संपन्न सभ्यता के लिए जीवन रेखा थी, एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों को हैरान किया है। प्राचीन ग्रंथों में इतने विस्तार से वर्णित एक शक्तिशाली नदी पृथ्वी के चेहरे से कैसे गायब हो सकती है? नदी के लापता होने की व्याख्या के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत लगभग 4000 साल पहले इस क्षेत्र में आए नाटकीय जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करता है। कभी उपजाऊ क्षेत्र ने शुष्कता की ओर एक बदलाव का अनुभव किया, कम वर्षा और लंबे समय तक सूखे के साथ। नदी के लुप्त होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज निरंतर मोहित और प्रेरित करती रहती है, जिससे चल रहे शोध और अन्वेषण हो रहे हैं। सरस्वती के गायब होने में जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के सिद्धांत का समर्थन भूवैज्ञानिक और पुरापाषाणकालीन साक्ष्यों से होता है। तलछट कोर, पराग विश्लेषण और प्राचीन झील के स्तर के अध्ययन से लगभग 4000 साल पहले क्षेत्र की जलवायु में नाटकीय बदलाव का संकेत मिलता है। कभी कभी समशीतोष्ण जलवायु, प्रचुर मात्रा में वर्षा और हरी भरी वनस्पतियों की विशेषता एक सुखद, अधिक शुष्क वातावरण के लिए रास्ता देती है। जलवायु पैटर्न में इस बदलाव ने सरस्वती नदी में पानी के प्रवाह को काफी हद तक कम कर दिया होगा। जैसे जैसे वर्षा कम हुई और तापमान बढ़ा, नदी की सहायक नदियां सूख गई होंगी और एक बार शक्तिशाली सरस्वती एक धारा तक सिमट कर रह गई होगी, अंततः पूरी तरह से गायब हो गई।
सरस्वती नदी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव सभ्यता और पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। एक और सम्मोहक सिद्धांत सरस्वती के गायब होने का श्रेय गतिशील भूवैज्ञानिक शक्तियों को देता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ लगातार धकेलती हुई हिमालय के निर्माण और इस क्षेत्र में चल रही भूकंपीय गतिविधि के लिए जिम्मेदार रही है। इन विवर्तनिक गतियों से सरस्वती सहित नदियों के मार्ग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते थे। भूकंप, उत्थान और अवतलन ने नदी की सहायक नदियों को मोड़ दिया होगा, इसके प्रवाह को बाधित कर दिया होगा, या यहाँ तक कि नए जल निकासी पैटर्न का निर्माण भी किया होगा। इस सिद्धांत का समर्थन इस क्षेत्र में फॉल्ट लाइनों की उपस्थिति और भूकंपीय गतिविधि के प्रमाणों से होता है, जिससे पता चलता है कि समय के साथ परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। सरस्वती नदी का गायब होना उन शक्तिशाली भूवैज्ञानिक शक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया है। जबकि सरस्वती के गायब होने का सही कारण चल रहे शोध और बहस का विषय बना हुआ है। घग्गर हकरा नदी तल के किनारे पुरातात्विक खोजों ने उस सभ्यता में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है जो कभी इसके किनारे पर फली फूली थी। कालीबंगा, राखीगढ़ी और धोलावीरा जैसे स्थलों पर खुदाई से एक परिष्कृत शहरी समाज के अवशेष मिले हैं जो सदियों से फला फूला। ये स्थल सुनियोजित शहरों, उन्नत जल निकासी प्रणालियों, अन्न भंडारों, सार्वजनिक स्नानागारों और मानकीकृत भार और मापों के प्रमाण प्रकट करते हैं जो एक उच्च संगठित और समृद्ध सभ्यता का संकेत देते हैं। मिट्टी के बर्तनों, मुहरों, मूर्तियों और गहनों जैसी कलाकृतियों की खोज से कलात्मक संवेदनाओं, धार्मिक प्रथाओं और सरस्वती के किनारे रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन की एक झलक मिलती है। घग्गर हकरा नदी तल के किनारे पुरातात्विक खोजें न केवल सरस्वती के तट पर पनपने वाली सभ्यता के अस्तित्व की पुष्टि करती है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना पर भी प्रकाश डालती है। दफन स्थलों की खोज ने उनके अंत्येष्टि संस्कार और बाद के जीवन के बारे में विश्वासों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। अग्निवेदियों और यज्ञ स्थलों की उपस्थिति उनके धार्मिक विश्वासों में अग्नि पूजा और कर्मकांडों के महत्व को दर्शाती है। शहरों का लेआउट उनके सुपरिभाषित आवासीय क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों और किलेबंदी के साथ उनके सामाजिक संगठन और शासन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। घग्गर हकरा नदी तल के किनारे पुरातात्विक अवशेष एक जीवंत सभ्यता की गूंज के रूप में कार्य करते हैं जो कभी सरस्वती के तट पर फली फूली थी। सरस्वती नदी, हालांकि समय की रेत से खो गई है, भारत में विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थान रखती है। नदी, जो कभी एक भौतिक वास्तविकता थी, अपनी भौगोलिक सीमाओं को पार करके ज्ञान, पवित्रता और विरासत का कालातीत प्रतीक बन गई है। सरस्वती नाम ही नदी की स्थायी विरासत को दर्शाता है। संस्कृत शब्दों सरस, जिसका अर्थ है बहना, और वती, जिसका अर्थ है जो अधिकारी है, से लिया गया यह नाम नदी के जीवनदायी गुणों और ज्ञान और बुद्धि के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाता है। सरस्वती को हिंदू धर्म में विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। नदी की स्थायी विरासत उसके पौराणिक पाठ्यक्रम के किनारे स्थित कई मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ स्थलों में स्पष्ट है। सरस्वती नदी के रहस्य को उजागर करने की खोज ने नदी को पुनर्जीवित करने और इसे उसके पूर्व गौरव में बहाल करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक गौरव और खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर नदी के मार्ग का पता लगाने, इसके जल विज्ञान को समझने और इसके पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए विभिन्न पहल की गई है। इन पहलों में एक बहुविषयक दृष्टिकोण शामिल है जो भूविज्ञान, जल विज्ञान, पुरातत्व और रिमोट सेंसिंग जैसे क्षेत्रों की विशेषज्ञता पर आधारित है। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार केवल इंजीनियरिंग या हाइड्रोलॉजिकल हेराफेरी का मामला नहीं है। यह एक खोई हुई विरासत के साथ फिर से जुड़ने और एक सूखे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक जीवन रेखा बहाल करने की गहरी लालसा का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि चुनौतियां इमेंस हैं, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की खोज अतीत के प्रति गहरे सम्मान और एक उज्जवल भविष्य के लिए अडिग आशा को दर्शाती है।